बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो मेरा बेटा? आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी खैरियत से होगे। आज हम लोग 9th मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है वो कंटिन्यू है। इससे पहले हम लोगों ने पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उन तमाम वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हुए हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू से करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव मसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि उससे नीचे इक्वेशंस दिए होंगे, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन की उसने क्या दी होगी, उसने इक्वेशन दी होगी। हम लोगों ने उस इक्वेशन को चेंज करना है या इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी किस किस पे करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाके स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो यहाँ पे इक्वेशन में जो m है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्लोप को। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि m की जगह पे क्या वैल्यू आती है। जो वैल्यू m की जगह पे आएगी वही हमारा क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट होगा या हमारे पास स्लोप होगा। तो मेरा बेटा जी, दूसरा है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है हमारे पास, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, x आवर a प्लस y आवर b इज इक्वल टू 1। यानी कि हम लोगों ने इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में शो करना है। और तीसरा है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा। नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यानी कि हम लोगों ने तीसरा क्या करना है, उस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, एक टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, और एक हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है दी गई इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट के अंदर देखते हैं कि उसने हमें इक्वेशन क्या दी है, 2x माइनस 4y। 2x क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है हमारे पास, 2x माइनस 4y प्लस 11 माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग इसको करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग किसके अंदर करते हैं, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो मेरा बेटा देखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि y जो है वो सेपरेट है, एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने। तो देखो, y के अलावा बाकी सबको मैं उधर ले जाऊंगा, यानी कि y वाली वैल्यू ये है, इसके अलावा 2x और 11 जो है मैं उसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, माइनस 4y इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस 2x और 11 उधर जाके माइनस 11 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब यहां देखेंगे y के साथ कुछ नहीं है, y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब y के साथ जो माइनस 4 है उसको भी हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इस माइनस 4 को भी y के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 4 जो है इसके नीचे भी आ जाएगा, माइनस ये 4 जो है इसके नीचे भी आ जाएगा। यानी कि ये माइनस 4 इसके नीचे भी इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इसके साथ भी डिवाइड और इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, x बाई 2 माइनस 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 प्लस 11 बाय 4। तो उसकी हमारे पास जो इक्वेशन हो गई, हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्शन था पहले वाला, y इज इक्वल टू 1 बाय 2x, यानी कि m की जगह पे 1 बाय 2 आ गया, प्लस c की जगह पे 11 बाय 4 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। ये हमारी इक्वेशन की क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम लोग इसी इक्वेशन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे, इसी इक्वेशन की क्या करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे। तो मेरा बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, x आवर a प्लस y आवर b इज इक्वल टू 1। तो मेरा बेटा देखिए, 2x माइनस 4y, पहले मैं क्या करूंगा, 11 को उधर ले जाऊंगा, माइनस 11। अगर आप लोगों को इक्वल के दूसरी साइड पे नजर आ रहा होगा कि इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 1, तो अगर मैंने इक्वल के दूसरी साइड पे 1 लेना है तो इस माइनस 11 को डिवाइड करूंगा माइनस 11 के साथ। अगर माइनस 11 के साथ मैं इधर डिवाइड करूंगा तो इन सबको भी क्या करूंगा, मैं माइनस 11 से डिवाइड करूंगा। तो क्या करूंगा, डिवाइड बाय माइनस 11 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए 2x इसको भी माइनस 11 के साथ, माइनस 4y इसको भी माइनस 11 के साथ, और माइनस 11 इसको भी माइनस
11 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि सबको मैंने क्या किया, -11 से डिवाइड कर दिया। जब इसको अब यहां देखिए, अगर आप लोग टू इंटरसेप्ट फॉर्म में देखोगे तो ऊपर खाली क्या है, x है। जब ऊपर खाली x है तो जिसके जब 2 है वो क्या करूंगा, मैं नीचे ले आऊंगा। अगर यहाँ पे 2 है तो जब नीचे आएगा 1/2 होगा, और 1/2 -11 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये -11/2 माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, और ये भी ऊपर से y है, और ये क्या आ गया 11/4, और इज इक्वल टू 11 से कैंसिल हो गई, मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये था हमारे पास क्या, इस इक्वेशन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या थी, इस इक्वेशन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी मैंने लिख के सिखा दिया आप लोगों को, और ये क्या थी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या थी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दी। अब तीसरी जो है हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में लिखना है, मैं फॉर्म लिख देता हूं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p की शक्ल में मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है, p की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दी हुई इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट हैं, उसके जो x और y वाले कोफिशिएंट हैं, कौन से वाले कोफिशिएंट, x और y वाले का कोफिशिएंट, यानी कि सेंस किसके, अल्फा। क्योंकि इसके लिए हमें फॉर्म करने के लिए पहले क्या चाहिए, हमें ए अल्फा चाहिए। अल्फा फाइंड करने के लिए हमारे पास देखो x अल्फा कॉस अल्फा के साथ क्या है x, इसके साथ क्या है y। तो इस फॉर्म में लाने के लिए जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है और y के जो कोफिशिएंट है, इनके स्क्वायर को प्लस करेंगे। सेंस देखें, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस दूसरा क्या है हमारे पास, -4 का होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा, अंडर रूट। यानी कि जो भी हमारे पास x के साथ और y के साथ कोफिशिएंट होता है, उनके स्क्वायर को प्लस करके उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए मेरा बेटा जी, ये हमारे पास क्या आया, किस फॉर्म के लिए, नॉर्मल फॉर्म के लिए। 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, -4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, और ये क्या आ गया 20। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 का अंडर रूट क्या आता है 2, 2 अंडर रूट 5। तो यहां पे देखेंगे मेरे पास, हमारे पास क्या आ गया 2 अंडर रूट 5। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इन तमाम को, इसको भी और इसको भी डिवाइड कर देंगे हम लोग किसके साथ, 2 अंडर रूट 5 के साथ। तो डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 5। तो इसको क्या करूंगा, 2x, क्योंकि देखो ऊपर मुझे क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो क्या आ गया 2 अंडर रूट 5 माइनस 4 y 2 अंडर रूट 5 प्लस 11 आवर 2 अंडर रूट 5। तो देखिए मेरा बेटा 2 2 से कैंसिल, 2 2 4, तो क्या आ गया x आवर अंडर रूट 5 माइनस क्या आ गया मेरे पास 2y आवर अंडर रूट 5, और इसको मैं क्या करता हूं, उधर ले जाता हूं, -11 आवर 2 अंडर रूट 5। तो देखिए अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है सबसे पहले यहां से कॉज अल्फा। क्या फाइंड करना है, कॉज अल्फा। तो अगर मेरा बेटा यहां देखो, यहां मेरे पास x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 ओवर अंडर रूट 5, क्या है मेरे पास 1 अंडर रूट 5, लेकिन यहां पे देखो p हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पे p मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां पे p को पॉजिटिव करने के लिए पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के साथ, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। इस साइड को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, -x आवर अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2y अंडर रूट 5 और इज इक्वल टू 11 आवर 2 अंडर रूट 5। क्लियर, ये हमारे पास आ गया p। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने के लिए देखें cos अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास x के साथ क्या है 1, यानी कि -1 आवर अंडर रूट 5। तो मुझे अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स आ गया, cos उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, -1 आवर अंडर रूट 5। तो cos इनवर्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 फाइंड करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 116.50। अल्फा इज इक्वल टू 116.57 डिग्री। तो मेरा बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा भी आ गया। अब हमारे पास अल्फा भी आ गया, तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए मेरा बेटा जी, और p आप लोग जानते हो, p आप लोग जानते हो हमारे पास क्या है 11 ओवर 2 अंडर रूट 5 है। तो यहां पे देखें क्या लिखूंगा, x cos अल्फा की जगह पे क्या है 116.57, उसके बाद क्या है मेरे पास प्लस y साइन अल्फा की जगह पे क्या लिखूंगा 116.57 डिग्री, और इज इक्वल p क्या है मेरे पास 11/2 अंडर रूट
5, 11/2√5। तो ये था मेरे बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। और पार्ट नंबर ए को हमने क्या लिखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख दिया, और हम लोगों ने इसको क्या किया, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख लिया, और हम लोगों ने इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरे बेटा जी हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर बी। तो मेरा बेटा जी सबसे पहले देखिए इसका पार्ट नंबर बी क्या है हमारे पास, 4x + 7y - 2। पार्ट नंबर बी क्या है, 4x + 7y - 2 + 7y - 2 = 0। पहले कौन सी फॉर्म में लिखना है, y = mx + c की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को उधर ले जाऊंगा, क्या आ गया, 7y = -4x, और ये +2 हो गया। यहां से 7 को भी उधर ले जाऊंगा, y = -4x/7 + 2/7। तो ये मेरे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ये मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया किसके अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। क्लियर। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको किस फॉर्म के अंदर है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। किसके अंदर है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, अब हमने इसी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, x/a + y/b = 1। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखें, 4x + 7y - 2 = 0। 4x + 7y - 2 को लेते जाओगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, +2। अब यहां देखो, यहां पे क्या है, 1, तो मुझे यहाँ क्या लाना, 1 लाना है। तो यहाँ 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा किसके साथ, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 4x / 2 + 7y / 2, 2 / 2, ये और ये कैंसिल, 1 आ गया। तो x चाहिए मुझे, तो ये 4 नीचे आ गया, 2/4, सॉरी पहले कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, 2 2 4, और यहां पे क्या आ गया, x, और ये 2 नीचे आ गया, प्लस y 2/7 आ गया, और यहां पे = 1 आ गया। तो ये इस इक्वेशन का क्या था हमारे पास, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या थी इसकी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम लोगों ने इसको लिखना है किसके अंदर, नॉर्मल फॉर्म के अंदर। इसी इक्वेशन को किसमें लिखेंगे अब हम लोग, नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो मेरा बेटा जी देखिए, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है, x cos α + y sin α = p। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह 4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर = क्या आ गया, 16 + 49। ये मेरे पास आ गया 16 + 49 65। क्या आ गया, √65, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई क्या, √65। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय √65। तो देखें 4x/√65 + 7y/√65 = -2, उधर जाके +2, 2/√65 आ गया। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे p पॉजिटिव चाहिए था, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, p पॉजिटिव है। क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, cos α फाइंड करेंगे। तो cos α = क्या है मेरे पास, 4/65 तो अल्फा = cos इनवर्स 4/√65। तो 4/√65 अगर मैं यहां पे फाइंड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 60.26। अल्फा = क्या आ गया, 60.26 डिग्री। ठीक है। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, s cos अल्फा की जगह पे क्या आ गया, 60.26 डिग्री प्लस y sin 60.26 = और p मेरे पास क्या है, 2/√65। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर बी। तो मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी, 15y - 8x। 15 पार्ट नंबर सी, 15y - 8x 15y - 8x + 3 = 0।
तो देखिए मेरा बेटा जी y के अलावा पहले हमने वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए 15y इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, ये प्लस 8x ये माइनस 3, 15 उधर चला जाएगा, 8x डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3 ओवर 15। तो y इज इक्वल 8x ओवर 15 इज माइनस 3 के साथ ये कैंसल 1 ओवर 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इक्वेशन तो हम लोग यही लेंगे, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इस 3 को उधर ले जाऊंगा। 3 को उधर लेने के लिए 15y माइनस 8x 3 उधर जाके माइनस 3। तो अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस सब पूरी इक्वेशन को माइनस 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स, 15y डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 8x डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3। ये क्या आ गया, माइनस 5y माइनस 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 प्लस क्या आ गया मेरे पास, 8x बाय 3 इज इक्वल टू 1। इसको मैं पहले लिख लूंगा, x ऊपर 3 बाय 8 और माइनस y ऊपर हमें इसको प्लस लाना है। तो ये क्या करेगा, प्लस ये माइनस अंदर रहेगा और 5 इज इक्वल टू 1। तो ये था मेरा बेटा जी क्या हमारे पास टू इंटरसेप्ट सी का टू इंटरसेप्ट पॉइंट। क्या था, टू इंटरसेप्ट पॉइंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको इधर ले जाऊं तो ये माइनस 1 बाय 5, माइनस 1 बाय 5, यानी कि इसका 1 ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा था क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये हमारी क्या थी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए आपके सामने है, पहले क्या आएगा, माइनस 8 का होल स्क्वायर, एक्स वाले का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 2 टू 5। तो मेरे पास क्या आया, 9 2 8 289, और 289 क्या आता है, 17। 289 क्या आता है, 17, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो मेरे पास क्या आएगा, 17 आएगा। अब क्या करूंगा, मैं सबको 17 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 15y ओवर 17 माइनस 8x ओवर 17, 3 उधर जाके माइनस 3 ओवर 17। तो इसको प्लस करने के लिए इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस 8x ओवर 17, ये माइनस 15y ओवर 17, और ये इज इक्वल टू 3 ओवर 17। अब ये देखिए मैंने क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा के लिए क्या आ गया, cos अल्फा इज इक्वल टू 8 ओवर 17। तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8 ओवर 17। तो cos इनवर्स 8 ओवर 17 जो मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास 61.927, 61.927। अब एक चीज देखें, यहां पे जो हमारे पास y है वो किस में है, नेगेटिव में है। अगर ये नेगेटिव में है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा, साइन का हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 15 ओवर 17। तो 15 ओवर 17 का जो अल्फा आएगा वो मेरे पास आएगा 61.97, यानी कि ये आएगा माइनस में, माइनस 61.97। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बनेगा ये माइनस में है, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, x cos 61.927 फिर प्लस y साइन माइनस 61.97 और इज इक्वल मेरे पास p क्या है, 3/17। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी, जिसमें हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कर लिया, हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कर लिया और नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी कर लिया। क्लियर? तो इस तरह आज हम लोगों ने अपनी इस वीडियो के अंदर क्या किया,
क्वेश्चन नंबर 10 किया। अब हमारे पास क्या रह गए हैं, 7.2 के सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अब इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।